नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 19 दिसंबर के पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आप सभी का एग्ज़ाम होने तक आप लोगों के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक का सीरीज चलाएंगे। इस सीरीज से गारंटी के साथ प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसी सीरीज में आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है महत्वपूर्ण भाग, विदेशी स्रोत, अनुसूची और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसमें एक एक प्रश्न कतई जहर प्रश्न है, तो हर एक पॉइंट को याद रखना है। आपके आने वाले सभी एग्जाम में रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इसमें क्या, पार्ट यानी कि भाग देखेंगे। जितने भी भाग है और वो कौन सा विषय जो है, सब्जेक्ट है, किस भाग में है, ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अनुसूची, अनुच्छेद, ये सारे अनुसूची सब देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले कि भारतीय मूल संविधान में, भारत का मूल संविधान में कितना भाग था, कितना अनुसूची था और कितना अनुच्छेद था। तो मूल संविधान में 22 भाग था। ठीक है, याद रखना है। 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब जो भी बताएंगे आपको, हर एक लाइन, हर एक सेंटेंस कतई जहर प्रश्न रहेगा। आपको हर पॉइंट को याद रखना है, नोटिस करते जाना है। ठीक है, तो मूल संविधान में 22 भाग था और 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में है 25 भाग है और अनुसूची कितना, 12 अनुसूची है और लगभग 448 अनुच्छेद है। तो ये चीज़ें पहले हो गया, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कौन सा भाग में क्या है। जैसे प्रश्न पूछा जाता है, देखिए इसमें क्या चीज़ देखना है, विषय यानी कि संघ और उसका क्षेत्र जो है ये किस भाग में है, और संघ और उसका क्षेत्र किस अनुच्छेद तक है, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद तक है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं भाग, है ना, किस भाग में, उसके बाद एक बार अनुच्छेद देख लेंगे। तो बात करते हैं संघ और उसका क्षेत्र किस भाग में, भाग 1 में है। डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। जैसे भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसका क्षेत्र, या तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है, संघ और उसका क्षेत्र किस भाग में, तो भाग 1 में है। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता भाग 2 में है, नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो भाग 4 में है। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए याद रखना है। देखिए भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत। अब भाग 4 के ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है, या तो कभी 4 के को भी दे, तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है संगठन यानी कि केंद्र से रिलेटेड जो है वो है भाग 5 में संगठन, और राज्य से रिलेटेड जो है वो भाग 6 में है ना, राज्य भाग 6 में है। नेक्स्ट आपका आता है भाग 7 यानी भाग 7 में क्या है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित पहली अनुसूची के बी भाग वाले राज्य। तो याद ऐसे रखना है, 7वें संविधान संशोधन भाग 7, भाग 7 7वें है ना, 7वें संविधान संशोधन भाग 7। थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं तो आपको हमेशा याद रहता है, कन्फ्यूजन भी नहीं होती है और कन्फर्म आपको लगता है हाँ यही होगा। 7वें संविधान संशोधन से रिलेटेड है भाग 7 में। केंद्र शासित प्रदेश ये है भाग 8 में, केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में है। और ये क्या हुआ, भाग 8 तक जो कि मूल संविधान में बात करते हैं तो 22 भाग थी, 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद था। तो यहाँ पर भाग 9 में क्या है ये पूछा जा रहा है ना, तो पंचायत है भाग 9 में, पंचायत भाग 9 में है और नगर पालिका भाग 9 के ए में है। ठीक है, याद रखना है, पंचायत भाग 9 में और नगर पालिका भाग 9 के ए में है, और सहकारी समिति है भाग 9 के बी में है। नेक्स्ट आपका है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ये भाग 10 में है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में है। संघ और राज्यों के बीच संबंध ये भाग 11 में है, संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में है। नेक्स्ट है वित्त संपत्ति अनुबंध और सूट, सूट यानी वाद है ना, जो वाद विवाद होता है वाद। तो वित्त 12 भाग 12 ऐसे रिलेट करना है, वित्त 12 यानी कि वित्त 12 यानी कि वित्त संपत्ति अनुबंध और सूट है भाग 12 में है। नेक्स्ट है आपका भाग 13 में क्या है, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, ये सभी प्रश्न क्या पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ये। भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार
ये है भाग 13 में। तो याद रखना, यहीं से थोड़ा सा रिलेट करना है। भाग जो भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार भाग 13 में है। भाग 14 में क्या है? ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये भाग 14 में। अब देखिए, संघ और राज्य से रिलेटेड एक पीछे भी आया था, तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, और यहाँ पर क्या था? संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है ये भाग 11 में है ना। और यहाँ पर क्या? सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है ये भाग 14 में है। और न्यायाधिकरण भाग 14 का ए में है। नेक्स्ट है भाग 15, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चुनाव किस भाग में है? तो भाग 15 में। चुनाव भाग 15 में है। और कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान भाग 16 में है। आधिकारिक भाषा भाग 17 में। तो जो संघ की भाषा है भाग कितना में? भाग 17 में। आधिकारिक भाषा भाग 17 में है। नेक्स्ट है भाग 18, जो आपात उपबंध है, जो आपातकालीन प्रावधान है, ये भाग 18 में है। आपातकालीन प्रावधान वो भाग 18 में। विविध ये है भाग 19 में है। भाग 20 में क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है भाग 20 में। संविधान का संशोधन भाग 20 में है। और 21-22 जल्दी ये नहीं पूछा जाता है। और अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान भाग 21 में। और भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन भाग 22 में है। अब बात करते हैं इसका अनुच्छेद, किस किस अनुच्छेद में है, और ये आपका भाग भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें एक साथ फिर देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए, पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? चीज़ों को याद रखना है ना। देखिए, पढ़ना और लिखना ज्ञान की सामग्री को जुटाना है, सोचना और विचारना ही उसे स्मरणीय बनाता है। इसलिए चीज़ों को जितना आप सोचेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है और याद रहता है, और हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो चीज़ों पर ध्यान देना, सोचना, विचारना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है स्टूडेंट लाइफ में। तो भाग 1 से शुरुआत करते हैं। संघ और उसका क्षेत्र भाग 1 में है, और अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है संघ और उसका क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 4, और भाग 1 में है। नागरिकता किस अनुच्छेद तक है? डायरेक्ट ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि नागरिकता का अनुच्छेद है, तो 5 से 11 तक है। नागरिकता 5 से 11 तक, और भाग 2 में है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, अनुच्छेद है 36 से 51 तक, और भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 का ए, या तो 51 का को, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 का को मौलिक कर्तव्य है, और भाग इसका ठीक उसी तरह जैसे कि भाग 4 का ए है ना, तो अनुच्छेद भी 51 का ए। और बात करते हैं किसका? भाग 5 का, संगठन से रिलेटेड है, तो ये अनुच्छेद 52 से लेकर 123, इधर 124, 47, ये मतलब 151 तक है। इसमें इम्पोर्टेंट है यहाँ पर 148, जो कि CAG भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में। वो अभी नीचे अनुच्छेद में आपको डिटेल में फिर बताएंगे, ठीक है। राज्य से रिलेटेड जो है भाग 6 में है, और अनुच्छेद 152 से 212 तक, 237 तक है ये अनुच्छेद। भाग 7 की बात करते हैं, तो ये 7वें संविधान संशोधन से रिलेटेड है। और भाग 8 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड जो अनुच्छेद है 239 से 242 तक है। पंचायत से रिलेटेड जो अनुच्छेद है 243 से 243 ओ है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबसे बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 243 से 243 का ओ जो है ये पंचायत है, पंचायत है, और भाग 9 में है। और नगर पालिका जो है ये भाग 9 के ए में है। और ये देखिए, पंचायत और नगर पालिका जब भी पढ़ना है साथ में पढ़ना है, ठीक है। और ये हमेशा साथ ही रहा है, जैसे कि पंचायत जो किस संविधान संशोधन के तहत इसको दर्जा मिला था, 73वां संविधान संशोधन के तहत, और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन के तहत। अनुसूची भी मिलेगा साथ में, 11वीं अनुसूची में है पंचायत, और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। आपको नीचे भी बताएंगे डिटेल में, ठीक है।
तो ये क्या है, नगर, एक चीज़ ध्यान रखना आपको, पंचायत और नगर पालिका से रिलेटेड जो भी आए तो साथ में पढ़ना। जैसे यहाँ पर भाग 9 में है पंचायत और भाग 9 के ए में है नगर पालिका, तो ये दोनों साथ साथ पढ़ना है। तो इसका अनुच्छेद भी याद रखना है। डायरेक्ट ये वाला भी पूछा जाता है कि नगर पालिका का अनुच्छेद है तो 243 के पी से 243 के जेड जी तक, 243 के जेड जी तक नगर पालिका है। और सहकारी समिति है, अनुच्छेद 243 के एच से 243 जेड टी तक है। सहकारी समितियाँ भाग 9 का बी में है। नेक्स्ट है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ये अनुच्छेद 244 से 244 के ए और भाग 10 में है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में है। संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये भाग 11 में है। संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये भाग 11 में है। और अनुच्छेद आपका कहाँ तक है, 245 से 263 तक है। अब ये देखिए, ध्यान रखना क्या, संघ और राज्यों के बीच संबंध है भाग 11 में, लेकिन संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो था वो किस में है, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14, लेकिन संघ और राज्य के बीच संबंध भाग 11 में था। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ें, और कन्फ्यूजन वाला चीज़ें खासकर एग्जाम में पूछा जाता है। भाग 12 की बात करें, जिसमें कि बीत 12 ऐसे याद कर रहे थे, और ये अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 ए तक है। भाग 13 की बात करते हैं, अनुच्छेद 301 से 307 तक है। भाग 13 इसमें क्या, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, ये ध्यान रखना, बस इतना याद रहेगा आपको। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है ये भाग 14 में है, और संघ और राज्य के बीच संबंध जो भाग 11 में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 14 का ए जो है ये न्यायाधिकरण है, अनुच्छेद 323 का ए से 323 का बी तक है। नेक्स्ट है चुनाव से जो अनुच्छेद है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको महत्वपूर्ण तो सारा है, लेकिन ये सब क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा बार रिपीट होता है। चुनाव वाला, चुनाव है किस भाग में, याद रखना है, भाग 15 में है। और चुनाव से रिलेटेड अनुच्छेद जो है वो 324 में रिलेट ऐसे कर लेना है, चुनाव 24 324 से 329 ए तक है। और भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है, अनुच्छेद 330 से 342 तक है, वो SC ST से रिलेटेड है। और भाग 17 की बात करते हैं तो आधिकारिक भाषा भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से 300 कितना तक है, 351 तक है। भाग 18 में आपात उपबंध है, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक है, जो कि ये तीनों अनुच्छेद कतई जहर प्रश्न है। तीनों अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में जो राष्ट्रीय वित्तीय आपात है। ये चीज़ें आपको नीचे भी आपको अनुच्छेद के बारे में जो बताएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, ये भाग 19 की बात करते हैं तो ये विविध है, अनुच्छेद 361 से 367 है। इसमें अनुच्छेद 361 काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। और भाग 20 की बात करते हैं तो संविधान का संशोधन है, अनुच्छेद 368 है ना। संविधान का संशोधन जो प्रक्रिया है भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है। भाग 21 की बात करते हैं तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है, अनुच्छेद 369 से 392। और भाग 20 में क्या, संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन। तो ये भाग से और अनुच्छेद से कुछ संक्षिप्त जानकारी थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। एक बार आपको फिर है ना क्विक रिवीजन आपको करवाते हैं ताकि आपको आसानी से जल्दी याद हो जाए। ठीक है, जैसे कि संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1, नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए, संगठन भाग 5 और राज्य भाग 6। और बात करते हैं 7वें संविधान संशोधन भाग 7, केंद्र शासित प्रदेश भाग 8, पंचायत भाग 9 और नगर पालिका भाग 9 का ए, सहकारी समितियां भाग 9 का बी और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10, संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है ये भाग 11, लेकिन संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है भाग 14 में था। भाग 12 में बीत है ना, बीत भाग 12। और भाग 13 की बात करें तो भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार भाग 13, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 और संघ और राज्य के बीच संबंध भाग 11 था। न्यायाधिकरण भाग 14 का ए
और चुनाव 15, चुनाव भाग 15, कुछ वर्गों के संबंध विशेष प्रावधान भाग 16, आधिकारिक भाषा भाग 17, आधिकारिक भाषा भाग 17, और 18 में क्या आपात उपबंध है जो आपातकालीन से रिलेटेड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। संविधान संशोधन की ये भाग 20 में, ये इतना याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आप देखते हैं भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत, यानी कि जो पूछा जाता है ना कि समवर्ती सूची जो ये किस देश से लिया गया, तो ये सारे चीज़ें यहाँ पर देखेंगे इसमें। तो समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यहाँ दो अति महत्वपूर्ण है, एक तो समवर्ती सूची और एक है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो है कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया? तो कनाडा से ज़्यादा पूछा जाता है मेन संघीय प्रणाली, ये भी ध्यान रखना है। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ और केंद्र में अपशिष्ट शक्तियों का निहित होना, ये सब कनाडा से लिया गया। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, ये किस देश से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये भी कनाडा से लिया गया है। संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। एक ये भी याद रखना है, जब डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाला आएगा, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, ये किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। संघीय प्रणाली ज़्यादा पूछा जाता है तो ये कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से एक ही क्वेश्चन आता है बार बार कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड से लिया गया है। फिर समझिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ये दोनों याद रखना है, आयरलैंड से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। और प्रस्तावना में न्याय के जो आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ये कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। तो दो अति महत्वपूर्ण याद रखना है, एक मौलिक कर्तव्य और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से? रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम से बहुत सारी चीज़ लिया गया, ये सभी याद रखना है आपको। इसमें पूछा जाता है कानून का शासन, संसदीय सरकार, ये भी पूछा जाता है। एकल नागरिकता पूछा जाएगा। ठीक है, ये तीनों ज़्यादा आता है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से। संसदीय सरकार यूनाइटेड किंगडम से। और कानून का शासन ये कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट और संसदीय विशेषाधिकार द्विसदन, ये सभी कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका से जो पूछा जाता है कौन सा? मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये दोनों याद रखना है। मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये किस देश से? तो अमेरिका से लिया गया है। जर्मनी से बात करें तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी से लिया गया ना। तो आपात उपबंध बोले या तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है जर्मनी से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से एक प्रश्न आता है, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो मैंने याद रखना आपको, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। गणतंत्र ये कहाँ से लिया गया? ये भी महत्वपूर्ण है, फ्रांस से लिया गया। गणतंत्र फ्रांस से लिया गया है। तो किस देश से क्या चीज़ें लिया गया ये आपको बता दिए। एक बार फिर से क्योंकि रिवीजन करते हैं ताकि आपको याद हो जाए ना, इसी वीडियो में आपको याद भी करवाना है, तभी मज़ा आएगा ना। बिना याद किए पढ़ने से मज़ा नहीं आता, याद होना चाहिए। समवर्ती सूची मेन चीज़ें हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया। कनाडा से क्या लिया गया? संघीय प्रणाली, ये याद रखना है। ठीक है, संघीय प्रणाली और केंद्र में अपशिष्ट शक्तियों का निहित होना और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से याद रखना क्या? राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो मैंने याद रखना आपको राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है ये भी रूस से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से बात करें तो संसदीय सरकार, कानून का शासन, एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली, ये
यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना भी कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जर्मनी से आपात उपबंध, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और गणतंत्र किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से। और ये जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो है ये भी फ्रांस से लिया गया। अब देखिए 3 शब्द वाला 2 जगह है, एक तो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के दर्शन फ्रांस से, और इसी टाइप का एक है कौन सा? न्याय वाला ना, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय जो है ये रूस से लिया गया है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये रूस से लिया गया है। और यहाँ पर क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये फ्रांस से लिया गया है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ें? तो एक पढ़े थे क्या? भाग, महत्वपूर्ण भाग, और दूसरा विदेशी स्रोत। अब तीसरा पढ़ते हैं अनुसूची, फिर पढ़ेंगे लास्ट में अनुच्छेद। ठीक है, तो इस वीडियो को ना एक बार और देख लीजिएगा तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और आप जितना भी एग्ज़ाम दें, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि आपके मेरिट आने तक ये आपका वीडियो काम आएगा। तो अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। अनुसूची की बात करते हैं तो पहले कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी, है ना। जो मूल संविधान में 22 भाग था, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। वर्तमान में कितना है? 25 भाग है, 12 अनुसूची है और 448 अनुच्छेद है। तो 8 अनुसूची मूल संविधान में था, 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया। और ये जो 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया है, ये चारों ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चारों आपको अच्छे से याद करवाएंगे। तो चलिए पहली अनुसूची बात करते हैं। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि बड़े जो पद है जैसे CAG है, ये सभी का वेतन से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष, विधानसभा, राज्यपाल, ये सब का वेतन का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पर मोटा मोटी क्या ध्यान रखना है? एक आपको राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पहली अनुसूची में, दूसरा में वेतन, तीसरा में क्या है? शपथ, तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में क्या है? भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो ये 4 अनुच्छेद पहले याद करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 4 अनुच्छेद कैसे याद रखना है? तो देखिए पहला में क्या था? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, मतलब कोई आपको क्षेत्र दिया जाता है ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये हो गया पहला। दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ और चौथा में सीटों का आवंटन। याद कैसे रखना है? देखिए ऐसे ऐसे समझिए कि आप कहीं जॉब की तलाश में जाते हैं। ठीक है, तो जॉब की तलाश में जाते हैं तो आप पहले पूछते हैं कि कहाँ गए हैं, पहले एरिया मालूम है कि हम यहाँ हमको जॉब करना है तो वहाँ गए, तो ये एरिया से रिलेट कर लीजिए इसको, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, पहला अनुसूची। दूसरा में क्या है? आप जॉब पहले तभी करेंगे जब पहले आप सैलरी की बात करेंगे, वेतन की, पहले वेतन कितना है आपको। कोई भी आप जॉब करना चाहता है, चाहे कहीं भी जाता है इंसान, पहले वेतन पहले जानना चाहता है कि वेतन कितना मिलेगा वहाँ। तो वेतन जब होता है, यानी कि दूसरा स्टेप क्या हो गया? वेतन। पहले आपको क्षेत्र हो गया और दूसरे में वेतन। जैसे वेतन आपको पसंद आया, वेतन पसंद आती है तो फिर क्या है? शपथ लेते हैं कि हाँ हम यहाँ पर जॉब करेंगे, और शपथ लेते हैं तो फिर शपथ जैसे ही लेते हैं तो आपको क्या? सीट मिल दिया जाता है, हाँ ये सीट आपका है, आप यहाँ पर बैठ के जॉब कीजिए। ठीक है, तो सीट आपको आवंटित कर दिया जाता है। तो चारों अनुसूची सीरियल से ऐसे याद रखेंगे कि पहले क्षेत्र, फिर वेतन की बात करेंगे, वेतन पसंद आएगा तो शपथ लेंगे, तीसरी अनुसूची, और चौथा में क्या हो जाएगा? सीट मिल जाएगा ना, सीट पे बैठ जाएंगे, तो सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में। ये 4 अनुसूची जो है इस तरह से याद कर लेना है। ठीक है, अब रही बात 5वीं और 6ठी की। 5वीं 6ठी में क्या है? SC/ST से रिलेटेड है, 5वीं और 6ठी दोनों। तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन और एवं नियंत्रण, ये 5वीं अनुसूची में। ठीक है, तो याद रहेगा हमेशा, ऐसे समझ लीजिए, है ना। SC/ST के प्रशासन एवं नियंत्रण है 5वीं अनुसूची में, और वही चीज़ें हैं 6ठी में भी। लेकिन 6ठी में क्या? एक विशेष राज्य है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रावधान है 6ठी अनुसूची में। तो 5वीं और 6ठी में ये हो गया। बाकी 4 पहले बता दिए आपको। चारों में क्या था? पहले 4 क्षेत्र, उसके बाद वेतन, शपथ और सीट। अब फिर 5 और 6 हो गया ये SC/ST से रिलेटेड। अब 7वीं है, 7वीं में याद क्या रखना है? 7वीं संघ, 7वीं संघ ऐसे रिलेट करना है ना, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन, यानी शक्तियों का आवंटन है इसमें, शक्ति है ना, 7वीं शक्ति का आवंटन, 7वीं शक्ति का,
जो कि राज्य और संघ के बीच शक्ति का आवंटन है। सातवीं शक्ति, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके याद रहेगा आपको। तो सातवीं अनुसूची हो गया, यानी कि अब तक 7 हो गया। आठवीं अनुसूची में आपको याद ही होगा कि जो 22 भाषाओं का उल्लेख है वो आठवीं अनुसूची में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप पढ़ रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से याद होगा 22वीं अनुसूची, 22 भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में है ना। तो 8वीं अनुसूची में क्या 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब भाषा के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ आपको बता देते हैं। चलिए पहले अनुसूची की जानते हैं ना। अनुसूची 8 अनुसूची हो गई यहाँ। अब है देखिए 8 अनुसूची बताए थे कि मूल संविधान में था। अब 4 अनुसूची जो है बाद में जोड़ा गया। अब वो 4 अनुसूची है वो आपको बार बार एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। वो 4 है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। वो भी आसानी से आपको याद हो जाएगा। कैसे, देखिए 9वीं अनुसूची जो है इसमें भूमि सुधार संबंधी है। 9वीं अनुसूची है जो कि भारत के संविधान में पहला संशोधन जो हुआ था ये 9वीं अनुसूची ही था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। पहला संशोधन जो कब हुआ था 1951 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है, भूमि सुधार संबंधी ये है 9वीं अनुसूची है ना। भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे उद्योगों से संबंधित अधिनियम और आदेश शामिल है इसमें। तो 9वीं अनुसूची में क्या हो गया, यानी कि पहला अनुसूची जो बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान में 8 था तो पहला जो जोड़ा गया वो 9वीं और ये भूमि सुधार से संबंधित था। तो ये याद रखना है। बाकी आपको 10वीं 11वीं 12वीं आसानी से याद करवाते हैं। देखिए 10वीं दल बदल, 10वीं में क्या है दल बदल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। कई क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया, 2-3 क्वेश्चन इससे बनाता है। पहला तो ये बनाएगा दल बदल किस अनुसूची में, तो दल बदल 10वीं, दल बदल 10वीं। और एक आएगा कि दल बदल जो कानून अधिनियम है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत। और कब जोड़ा गया 1985 में। तो याद रखना है 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में दल बदल ये प्रावधान शामिल किया गया। और ये 10वीं अनुसूची में है। तो 10वीं दल बदल, 10वीं दल बदल, ऐसे थोड़ा वॉइस से रिलेट कर लें, हमेशा याद रहेगा आपको। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं 12वीं काफ़ी आसान है। 11वीं में क्या है पंचायत, और 12वीं में नगर पालिका। 11वीं में पंचायत से रिलेटेड है और 12वीं में है नगर पालिका। तो 11वीं लास्ट का जो 2 है वो पंचायत और नगर पालिका है ना। 12 अनुसूची में लास्ट का 2 जो है 11वीं और 12वीं में क्या है पंचायत और नगर पालिका। पंचायत को 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, पंचायत को, और नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये जो संविधान संशोधन है 73वां 74वां काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, हमेशा याद रखना है ना। हर स्टूडेंट जो कि पढ़ रहे हैं, एक अच्छे स्टूडेंट है, उनको याद होगा, ठीक है। ये सब हमेशा याद रहना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आता है, पंचायत किस अनुसूची में 11वीं में, नगर पालिका 12वीं अनुसूची में, ठीक है। तो आपको ये 12 अनुसूची आपको बता दें, एक बार क्विकली रिवीजन करेंगे ताकि आपको आसानी से इसी वीडियो में याद हो। चलिए 12 अनुसूची को देखेंगे। देखिए 4 अनुसूचित पहले याद रखना, पहले आपको क्या क्षेत्र, वेतन और शपथ, और शपथ के बाद सीट लेंगे, ठीक है। 4 अनुसूची हो गया। 5वीं 6वीं में SC/ST से रिलेटेड है। 5वीं में SC/ST जो है पूरा प्रशासन, और 6वीं में राज्य है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय और लद्दाख में जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है। 7वीं में संघ या शक्ति का बंटवारा, 7वीं से वॉइस से रिलेट कर लेना। 7वीं संघ, 7वीं संघ या शक्ति का बंटवारा, 7वीं शक्ति का बंटवारा संघ और राज्य के बीच। 8वीं में 22 भाषाएं, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये जो लास्ट में 4 जोड़ा गया था, तो वो आपको याद रखना है। 9वीं क्या, पहला जो संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था भूमि सुधार संबंधी है 9वीं, और 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायत, अब 12वीं में नगर पालिका। तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब आपको बताए थे भाषा में आपको कुछ बताएंगे, ठीक है। जैसे कि भाषा मूल संविधान में कितने भाषा थी, तो 10 कितना था 14। मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची में था, हाँ 8वीं अनुसूची में कितने भाषा थी, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है अभी वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान में कितना 14 भाषा थी। बाद में 8 भाषा जोड़ा गया। तो बाद में जो 8 भाषा जोड़ा गया इससे प्रश्न पूछा जाता है। NTPC में जो पिछला NTPC एग्ज़ाम हुआ था, या तो बिहार SSC CGL का एग्ज़ाम हुआ था, ये दोनों में प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न कौन सा, कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, यही प्रश्न दोनों में एग्ज़ाम में पूछा गया था। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, तो सिंधी को जोड़ा गया था 1967 में। याद ऐसे रिलेट कर लेना है, सिंधी 67, सिंधी 67। अब देखिए ऐसे याद करिएगा ना, तो
ऑप्शन में क्या देगा, देखिए ऑप्शन में क्या था 1965 देगा, 1966 है ना, तो 1968। तो याद रख, जब ऐसे करिए रिलेट करके सिंधी 67 सिंधी 67, तो आप आसानी से दिमाग में तुरंत आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिंधी 67, सिंधी 1967 में जोड़ा गया। तो 8 भाषा जो जोड़ा गया था लास्ट में, तो ये पहला भाषा था, ठीक है, सिंधी। ठीक है, अब सभी का देखते हैं। सिंधी हो गया 8 पुराना है, ठीक है। सिंधी हो गया 67, सिंधी 67 यानी सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया था। 3 भाषा है जो कि 1992 में जोड़ा गया था, वो कौन कौन सा था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 1992 में जोड़ा गया था। इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है नमक, नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा को 1992 में जोड़ा गया। यानी क्वेश्चन आपसे किसी तरह भी पूछे आसानी से बनेगा कि मणिपुरी भाषा को कब जोड़ा गया, तो 1992 में। तो आपको याद रखना है नमक यानी आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा को 1992 में जोड़ा गया। ये हो गया कितना टोटल, 4 भाषा। और 4 भाषा को 2003 में जोड़ा गया था। वो कौन था, मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी। तो इसको याद ऐसे रखना है, सिस्टमेटिक ढंग से बोलना है, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, ये 2003 में जोड़ा गया था। तो ये इस तरह से 8 भाषा ये जोड़ा गया, यानी टोटल 22 भाषा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका अनुसूची भी समाप्त हो गया। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, महत्वपूर्ण भाग, उसके बाद विदेशी स्रोत और अनुसूची। अब पढ़ेंगे क्या हम लोग, अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए अनुच्छेद ये टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो को आप जितनी बार देखें कम है, और हर एक प्रश्न आपको याद रखना है जब तक आपकी नौकरी न लग जाए। ये वीडियो आपको सेव करके रख लेना है ना, इसको हमेशा देखना है जब तक इसका एक एक प्रश्न याद ना हो जाए। हर एग्जाम में आपका काम आएगा ये। महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करते हैं, जो अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वही प्रश्न बताएंगे, और हर अनुच्छेद जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक इसमें अनुच्छेद याद रखना है। ठीक है, तो बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। इसमें क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 में। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 2 में। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 में है। अब मूल अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और ये मूल अधिकार भाग 3 में है। वो सब आप रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे भाग 1 में था वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में क्या था, वो नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार। तो मूल अधिकार का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है मूल अधिकार, है ना। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। वो सब रिलेट करके आप एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। तो मूल अधिकार है, अनुच्छेद की बात अभी कर रहे हैं, तो 12 से 35 तक है, जिसमें जो अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो आपको याद रखना है। जैसे कि आपको बताते हैं, अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता, याद रखना है। विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 15 में है, 14 में। ठीक है, और धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध है किस अनुच्छेद में, तो वो है अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव पर निषेध है, वो है अनुच्छेद 15 में है। अवसर की समानता, जो कि लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 16 में है, याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद यहाँ 17 फिर है। और अस्पृश्यता का अंतर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन आता है, आएगा तो मिस नहीं करना है ना। ओ अस्पृश्यता 17, ओ अस्पृश्यता 17, ओ अस्पृश्यता 17, ओ अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में है। और अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में है। और अनुच्छेद 19 का 1 को में है प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 को 1 के को में है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में सिंपल वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूछे तो अनुच्छेद 19 है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में क्या है, अब ये देखिए अनुच्छेद 20, 21, ये सभी प्रश्न अभी जो 2024 में आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ है उसमें ये सब प्रश्न पूछा गया है। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21 में। एक प्रश्न आता है कि आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो यही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता,
ये निलंबित नहीं होता है। नेक्स्ट है देखिए, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन अनुच्छेद 21 के को में क्या है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 के को में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट है 23 और 24, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी देखिए, हर एक अनुच्छेद तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, लेकिन ये प्रश्न जो है ये ज़्यादा बार पूछा जाता है सब। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान अनुच्छेद 23 में है। मानव तस्करी और जबरन श्रम का प्रावधान, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है 23 और 24 में, ये भी बच्चों से रिलेटेड है, ये भी है। ये मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है। इसमें देखिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार या कारखानों में लगाने पर प्रतिबंध है, ये अनुच्छेद 24 में है। अब इसको रिलेट ऐसे कर लेना है ताकि 23 और 24 में आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए 24 में क्या है, 24 में 14 वर्ष से कम, 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में रोजगार पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 36 से 51 थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है वो अनुच्छेद आपको बताते हैं। जैसे अनुच्छेद 40 काफ़ी महत्वपूर्ण है, कितनी बार पूछा गया इसकी गिनती नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 41 में क्या है, तो काम करने का, शिक्षा का और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार है, अनुच्छेद 41 में। देखिए आप अगर एक बार भी पढ़ लेते हैं ध्यान से, नहीं तो अगर पूरा आपको नहीं भी रटाया हुआ है तो ऑप्शन देख के आप सही वहाँ पर टिक कर देते हैं। इसलिए अगर एक दो बार ये जैसे बड़े अनुच्छेद है, ये सब बड़े बड़े जो हैं उसको एक दो बार अगर ध्यान से अगर पढ़ भी लेते हैं ना, तो वहाँ पर जो एग्जाम में आता है तो आप निश्चित रूप से सही कर देते हैं। आपको याद भले नहीं रहता, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद आप सही कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से एक दो बार देख लेना ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अनुच्छेद 41 में क्या है, काम करने का, शिक्षा का और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। और 42 में क्या है, काम और मातृत्व राहत की मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान है। इसमें क्या देखिए, जैसे कि जो होता है ना कि प्रसव के दौरान महिलाओं को जो जॉब में है तो उसको जो सुविधा दिया जाता है, छुट्टी दिया जाता है, जैसे टीचर में ही हो तो प्रसव के दौरान उनको छुट्टी दिया जाता है, उसका प्रावधान है ना, प्रसूति हित लाभ, इसी को बोला जाता है अनुच्छेद 42 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 43 में क्या है, श्रमिकों के लिए वेतन, श्रमिकों के लिए वेतन अनुच्छेद 43 में है। और उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी अनुच्छेद 43 के ए में है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद 43 के ए में क्या है, तो उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी अनुच्छेद 43 के ए में है। नेक्स्ट है 43 के बी में क्या है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43 के बी में। जब अनुच्छेद से कुछ डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही प्रश्न आएगा, ये सब आएगा। ठीक है, अच्छा, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो समान नागरिक संहिता समान अंक वाला है ना, 4 ऐसे याद रखना है। समान नागरिक संहिता समान अंक वाला यानी अनुच्छेद 44 4। और ये भी रिलेट कर लेना कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-44 ही है ना, 44 है ये। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 49 है ना। क्वेश्चन ये आएगा कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 49 में है, जो कि हेरिटेज मोनूमेंट होता है, नेशनल हेरिटेज जो राष्ट्रीय महत्व का मोनूमेंट होता है, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 में क्या है, इसमें न्यायपालिका का और कार्यपालिका का अलगाव है ना, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है अनुच्छेद 50 में। राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव, यह है अनुच्छेद 50 में है। ये भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51 में। देखिए अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अभी तक क्या हुआ, अनुच्छेद 36 से 51 तक हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अब ये आ जाता है मूल कर्तव्य में, अनुच्छेद 51 का को। देखिए अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और 51 के को में क्या है, मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के को में है।
बात करते हैं अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में और जान लेते हैं। राष्ट्रपति का जो है पद, यह अनुच्छेद 52 में हो गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति की बात करते हैं जो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 76 में। राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 148 के तहत। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में। संसद का गठन है अनुच्छेद 79 में, और 80 में है राज्यसभा, और 81 में है लोकसभा का गठन। इसको याद ऐसे रखिए, देखिए संसद, राज्यसभा और लोकसभा, और अनुच्छेद भी लगातार है 79, 80 और 81 है ना। देखिए 79 संसद है 79 में, और राज्यसभा जो है 80 में, और लोकसभा है 81 में, है ना। 79, 80, 81। तो एक शब्द याद रखना, सरल, है ना। सरल 79, 80, 81। सरल 79, 80, 81। संसद 79, राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81 में। ठीक है, तो सरल से ये 3 अनुच्छेद आपको हमेशा याद रहेगा। लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद में? तो 85 में। लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 में। संसद का संयुक्त अधिवेशन ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक 10, धन विधेयक 10 है ना, अनुच्छेद 110 में। और वार्षिक वित्तीय विवरण 12, 112। ठीक है, ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे थोड़ा रिलेट करना है। वार्षिक वित्तीय 12, वित्तीय विवरण वाला है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 12 में है, 112। और धन विधेयक की परिभाषा है अनुच्छेद 110 में। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 है ना। अनुच्छेद 129 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। किस अनुच्छेद के तहत पांडिचेरी की स्वतंत्रता पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है? अनुच्छेद 136 के तहत। अनुच्छेद 136 के तहत पांडिचेरी, इसमें पांडिचेरी को ये पावर मिला हुआ है कि पांडिचेरी की स्वतंत्रता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। अनुच्छेद 136 में ये कहा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 137 में क्या है? अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय को अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी निर्णय आदेश की समीक्षा, यानी कि ये एक आता है ना कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्वलोकन या तो न्यायिक पुनरीक्षण का जो शक्ति प्रदान है अनुच्छेद 137 में ये। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जो परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 में। 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 244। इसमें क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244 में है। अनुच्छेद 251 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 251 है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता से निपटता है। संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता से निपटता है अनुच्छेद 251। अब अनुच्छेद 280 है, इसमें क्या? वित्त आयोग। वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में। अच्छा, राज्य वित्त आयोग अगर पूछ ले तो वो है 243 के आई में है। आयोग आई है ना, आयोग आई है ना। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 के आई में है। आई से आयोग इसलिए याद रखना है क्योंकि आपको 243 का आपको जी भी आता है। 243 का कई है, ठीक है ना, ABCDEFG, इसलिए आई से आयोग। 243 का जी हो गया, 243 का ई हो गया। तो ये सब महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 243 का आई से हो गया आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन। अच्छा, राज्य में पंचायत की जो शक्ति होता है ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 के जी में है। पंचायत को शक्ति अनुच्छेद 243 के जी में है। अब इसमें कन्फ्यूजन ना हो IGE में, तो याद कैसे रखना है? देखिए पहले इसको समझिए। पंचायत का कार्यकाल जो है अनुच्छेद 243 के ई में है। 3 प्रश्न आपको बताएं। देखिए पंचायत का कार्यकाल 243 ई,
पंचायत का शक्ति 243 जी और राज्य वित्त आयोग 243 आई। इसको याद कैसे रखना है, देखिए पंचायत की अवधि जो है कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, ठीक है। तो 5 साल का होता है, तो ई कितने नंबर पर है, ई 5 नंबर पर है ना, ABCD ई 5 नंबर पर है, तो वहाँ से रिलेट कर लेना है। पंचायत की अवधि पूछेगा, दिमाग में तुरंत आ जाएगा, अवधि 5 साल का होता है तो 243 का ई टिक करना है, ठीक है। अब रही बात पंचायत की शक्ति, तो शक्ति से रिलेट करना क्या, जैसे बचपन में खाते थे ना पार्ले जी खाने से शक्ति मिलती है, तो जैसे आएगा पंचायत की शक्ति तो पार्ले जी से रिलेट कर देना है, जी है ना, 243 का जी टिक करना है। और राज्य वित्त आयोग 243 का आई में है, बाकी आपको केंद्रीय वित्त आयोग का 280 मालूम ही है। चलिए नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग का उल्लेख, निर्वाचन 24 है ना, 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। अच्छा, भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था मालूम, भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसी 25 जनवरी से एक प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये 2 प्रश्न आपको याद रखना है, अनुच्छेद 330 और 32। इसको कैसे याद रखना है, देखिए अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में SC/ST का आरक्षण, लोकसभा में SC/ST का आरक्षण पूछे तो अनुच्छेद 330 में, और विधानसभा में SC/ST का आरक्षण है अनुच्छेद 332 में है। अब ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो तो कैसे ये आपको याद रखना है। ये दोनों प्रश्न मालूम पिछला रेलवे NTPC में ये दोनों प्रश्न पूछा गया था, तो कैसे याद रखना है, देखिए विधानसभा में SC/ST का आरक्षण है ना, देखिए SC/ST का आरक्षण 2 अनुच्छेद आपको दिमाग में रहेगा, ऑप्शन में भी रहेगा 330 और 332, लेकिन लोकसभा में कौन है, विधानसभा में कौन है, इसको आपको थोड़ा सा डिफाइन करना है। कैसे, तो विधानसभा 32, विधानसभा में SC/ST का आरक्षण है 32, यानी विधानसभा 332 में, और लोकसभा में SC/ST का आरक्षण है अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट है संघ की राजभाषा, ये मालूम है आपको 343 है संघ की राजभाषा 343 में, और भाग कौन सा था 17। आपातकाल की बात करें तो ये आपात उपबंध था भाग 18 में, और अनुच्छेद 352 में है आपातकाल का प्रावधान, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। तो आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 में है, ठीक है। ये तीनों अनुच्छेद हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। आपातकाल का प्रावधान 352, राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय संकट जो है 360 में। आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है, और वित्तीय आपात 1 बार भी नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन जो है पहली बार किस राज्य में लगा था, तो पंजाब में लगा था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बिहार में अब तक कितनी बार लगा, 8 बार ये राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 361 में क्या है, 361 में राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को उनके पद पर रहते हुए अदालती कार्यवाही से विशेष संरक्षण मिलता है। यानी कि ऐसे समझिए, मोटा मोटी सिंपल ऐसे समझना है कि जो राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, जो बड़े पद पर हैं, उस पर क्या है, जब कार्यकाल के दौरान है ना, उस पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकते हैं, ये है, उस पर कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है कार्यकाल के दौरान, ये इसका विशेष संरक्षण उसको मिलता है अनुच्छेद 361 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 368, इसमें क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है, और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो अनुच्छेद 368 में है। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा जो अति महत्वपूर्ण है भाग और स्रोत, जो विदेशी स्रोत जो लिया गया था, अनुसूची और अनुच्छेद। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो उस टॉपिक पर भी हम वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।